गणेश ने तो अब तक हमारी पुकार सुनी ही नहीं। चंद्रदेव की शीतलता तो मेरी उष्णता को संतुलित करती है, किंतु अब उनकी शीतल किरणों के अभाव में मेरा ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। चंद्रदेव के अदृश्य होने से उत्पन्न संकट महासंकट में परिवर्तित हो, उसके पूर्व गणेश को चंद्रदेव के प्रति अपने क्रोध को शांत कर उन्हें किसी भी युक्ति से लौटाना ही होगा, अन्यथा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गणेश जी ने तो हमें अभी भी दर्शन नहीं दी, तो क्या सूर्यदेव का संशय उचित था? कहीं गणेश जी का क्रोध हमारी इस पूजा से भी शांत ना हुआ तो? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब केवल गणेश जी ही हमें इस संकट से उभार सकते हैं। ओम गणपतये नमः। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र गणेश हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। वो शीघ्र हमें दर्शन देगा। प्रणाम महागणपति। कल्याण भव। देवी पार्वती, मुझे आपकी चिंता का भान है। प्रभु, गणेश का क्रोध ही है मेरी चिंता का कारण। वो शांत क्यों नहीं हो रहा है? ये तो गणेश का स्वभाव नहीं कि वो संपूर्ण विधि विधान से की जाने वाली पूजा का सम्मान न करे। क्या हमसे पूजा करने में कोई भूल हुई है प्रभु? अब तो आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए श्री महागणपति जी। आप सभी से पूजा में कोई भूल चूक नहीं हुई है देवी पार्वती, महादेव। किंतु मेरा एक सुझाव है, आप गणेश के श्री विग्रह को दुर्वा समर्पित कीजिए। दुर्वा? दुर्वा क्यों श्री महागणपति जी? उचित समय आने पर आप सभी को इसका भी ज्ञान हो जाएगा कि दुर्वा गणेश को इतनी प्यारी क्यों है। दुर्वा? मैं अभी दुर्वा प्रस्तुत करता हूँ माँ। उचित है पुत्र। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गणपतये नमः। ओम
पिताश्री, माँ, भैया और समस्त देवगण मेरी पूजा में लीन है और यहाँ मैं अपनी पूजा में व्यस्त हूँ। नहीं, मेरा कर्तव्य और दायित्व तो जगत कल्याण के प्रति है। मैं अभी जाकर देवताओं की सहायता के लिए प्रस्तुत होता हूँ। भैया, पिताश्री, माँ, इनको मैं कदापि निराश नहीं कर सकता। मेरे क्रोध के कारण पूर्व में भी बहुत हानि पहुँच चुकी है, इसलिए अब अपने क्रोध को त्यागूंगा मैं। अब अपना दायित्व निभाने में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा मैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर उनका सहायक बनूंगा मैं। ओम नमः शिवाय। कहाँ मेरे प्रभु महादेव, उनके पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और प्रथम पूज्य गणेश जी, और कहाँ तुम? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कितनी विचित्र आकृति है ना आपकी। खंभ जैसे हाथ पांव, विशाल काय गज का शीश और उधर मानो अन्न का भंडार हो। देवताओं का क्या है? वो तो मात्र चंद्रदेव को शाप मुक्त कराने का अनुरोध करेंगे मुझसे, क्योंकि वो भी देवता हैं। किंतु यदि चंद्रदेव ने उनमें से किसी की भी पत्नी अथवा माता को अपमानित किया होता, तो क्या वो उन्हें क्षमा कर देते? नहीं, कदापि नहीं। तो मैं उन्हें क्यों क्षमा करूं? क्यों क्षमा करूं मैं उन्हें? अरे, मैंने पूजा मध्य में ही छोड़ दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उमा, जो उचित है वो मैं करूं, इसकी प्रेरणा आपने ही मुझे दी थी। किंतु अब समय आ गया है कि आप भी वो कीजिए जो उचित है, क्योंकि यदि अब आपने ऐसा नहीं किया तो हमारी सृष्टि की रक्षा का हमारा दायित्व निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब कुछ नष्ट हो चुका होगा। रक्षा हेतु कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ओम गण गणपते नमः। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। माता तो अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रही हैं और भीतर गणेश जी भी कुपित अवस्था में हैं। पुतला जी, अब वे दोनों एक दूसरे के समक्ष होंगे तो ज्ञात नहीं इसका क्या परिणाम होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्र गणेश, माँ, माँ, क्या हुआ माँ? आप इतने तनाव में क्यों प्रतीत हो रही हैं? पुत्र, ये हो क्या रहा है? क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्या कर रहे हो पुत्र? मुझे क्या होगा माँ? मैं तो पिताश्री की पूजा कर रहा हूँ। पुत्र, सभी देवताओं में सबसे उदार हो तुम, सबसे दयालु हो, फिर इस बार इतना हट क्यों? इतने कठोर क्यों हो रहे हो तुम? चंद्रदेव को उचित सीख दे चुके हो तुम,
ऐसी सीख जो उन सभी को सदैव स्मरण रहेगी जो बालकों के भोजन पर व्यंग करते हैं, बालकों को भोजन के प्रति रुचि पर कुदृष्टि डालने के लिए प्रेरित हो। फिर भी अपने क्रोध पर क्यों टिके हो तुम? माँ, चंद्रदेव को दंडित करने का कारण तो आप हैं। उन्होंने आपको कष्ट देने का अपराध किया था। तो क्या ऐसा करके तुम्हें मेरे प्रति अपने स्नेह को प्रमाणित करने की आवश्यकता है पुत्र? नहीं माँ। तो फिर क्या तुम प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो? क्या प्रतिशोध की भावना आसुरी भावना नहीं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या? पुत्र, क्या तुम्हें इसका तनिक भी आभास है कि देवी रोहिणी कितने कष्ट में है? क्या तुम्हें उनकी प्रार्थना का स्वर सुनाई नहीं दे रहा पुत्र? जब तुम्हारे पिताश्री और मैं एक दूसरे से विलग हुए थे तो तुमने कितना अथक प्रयास किया था हम दोनों को एक साथ लाने के लिए। उसी प्रकार अब देवी रोहिणी चंद्रदेव से विलग हुई है, तो क्या तुम उनकी पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो पुत्र? क्या तुम ये भी देख पाने में असमर्थ हो कि स्वयं जगत पिता महादेव तुम्हारे पिता तुम्हारी पूजा कर रहे हैं? क्या तुम इससे भी प्रभावित नहीं हो पुत्र? नहीं माँ, मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। किंतु क्या पुत्र? जिस माँ के लिए तुमने स्वयं चंद्रदेव को दंडित किया, वो तुम्हारी प्रार्थना कर तुम्हारी गुहार लगा रही है। ओम गणपते नमः। गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। तब भी तुम इतने कठोर बने हुए हो, चंद्रदेव को क्षमा करने में असमर्थ हो। नहीं माँ, मैं उन्हें क्षमा करना तो चाहता हूँ, किंतु तुम्हारी क्षमाशीलता के कारण ही पुत्र तुम प्रथम पूज्य के पद पर स्थापित हुए हो। मेरा विश्वास कीजिए माँ, मैं उन्हें क्षमा करना चाहता हूँ, किंतु अकस्मात मैं पुनः आवेशित हो जाता हूँ। तुमने और तुम्हारे पिताश्री ने मुझे विकट स्थिति में डाल दिया है। तुम्हारे पक्ष में मैंने उनसे जो भी कहा उसे स्वीकार कर उन्होंने वही किया जो उचित है। तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं वो पुत्र, इसीलिए अब तुम भी वही करो पुत्र जो उचित है, क्योंकि तुम्हारे कृत्य से तुम किसी का दोष नहीं सुधार रहे, अपितु हट कर रहे हो पुत्र, और तुम्हारे हट से सबको पीड़ा पहुंच रही है। संपूर्ण सृष्टि संकट में आ रही है, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी पुत्र। माँ, सृष्टि को तो मैं भी संकट में नहीं डालना चाहता हूँ। मैंने सभी की प्रार्थनाएं सुनी थी और मैं वहाँ प्रकट भी होने जा रहा था, किंतु फिर ज्ञात नहीं अकस्मात कैसे क्रोध का एक प्रवाह उत्पन्न हुआ मेरे भीतर। और मैं पुनः क्रोधावेश में बह गया। माँ, क्रोध के उन्माद से मुक्त होना तुम्हें सीखना होगा पुत्र। जब भी क्रोध आए उसका दमन करना होगा, क्योंकि जब भी तुम्हें क्रोध प्रभावित करेगा अपनी तर्क शक्ति से उस पर विचार करो पुत्र। अपने भीतर के क्रोध का अवलोकन करो पुत्र। तो जैसे स्याह मेघ वर्षा के उपरांत स्वतः मिट जाता है और आकाश में धवल प्रकाश उत्पन्न होता है, वैसे ही तुम्हारा भी क्रोध मिट जाएगा पुत्र। आओ चलो पुत्र। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्रोध के उन्माद से मुक्त होना तुम्हें सीखना होगा पुत्र। जब भी क्रोध आए उसका दमन करना होगा। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। मैं पुनः क्रोधित हो रहा हूँ, किंतु इस क्रोध का कोई लाभ नहीं। वो कारण समाप्त हो चुका है, वो परिस्थिति बीत चुकी है। तो क्या अभी मेरा
अब यहाँ खड़े हंस क्यों रहे हो? ज्ञात नहीं माँ, मुझे पुनः क्रोध का अनुभव हुआ। फिर मेरे मन में आपके शब्द कौंधे, फिर मैं शांत हो गया, किसी स्याह मेघ के समान। आओ गणेश, चलो। आओ। ओम गणपतये नमः। मैं आप सभी की पूजा से प्रसन्न हुआ। प्रथम पूज्य गणेश जी, आप सभी के विघ्नहर्ता, आपको हमारे और इस समस्त संसार के संकट हरने ही होंगे प्रभु। गणेश जी, आपने जो मेरे स्वामी चंद्रदेव को शाप दिया है, उसे निरस्त करने की कृपा कीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु ऐसा करना तो मेरे लिए भी संभव नहीं। देवराज इंद्र, ये तो आपको भी भली भांति ज्ञात है कि एक बार जो शाप दिया जाता है उसे पूर्ण रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता। किंतु गणेश, इस समस्या का कोई समाधान तो होगा, कोई तो युक्ति होगी जिससे तुम इस संकट को दूर कर सकते हो। हाँ गणेश जी। माता, शरणागत की रक्षा करना तो भगवान का कर्तव्य है। शाप तो लौटाया नहीं जा सकता, किंतु मैं उसके प्रभाव को कम कर सकता हूँ। चंद्रदेव, 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 गणेश जी पुनः पुकार रहे हैं, किंतु नहीं, मैं यहीं छिपा रहूंगा। कदाचित वो वहां बुलाकर मुझे और दंडित ना कर दें। चंद्रदेव, आप जहाँ भी है वहाँ से बाहर आइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके प्रति अब मेरा क्रोध शांत हो चुका है। गणेश जी मुझसे क्रोधित थे, क्या उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया? चंद्रदेव, चंद्रदेव कहाँ हैं आप? आप हमारे समक्ष प्रकट क्यों नहीं हो रहे? आप सब यहाँ एकत्रित हैं, किंतु आप अपनी दृष्टि मुझ पर ना डालें, अन्यथा आप सब कलंकित हो जाएंगे। ना डालें अपनी दृष्टि मुझ पर। उठिए चंद्रदेव। चंद्रदेव, मैं महादेव और पार्वती नंदन गणेश आपको अपने दिए गए शाप से आंशिक रूप से मुक्त करता हूँ।